हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम देखेंगे कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में, यहाँ 10वीं का बोर्ड है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आप किस तरीके से अपना जो है आंसर शीट को फिलअप करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको नोटिस करना है कि आप एग्जाम में केवल ब्लू और ब्लैक दो ही कलर का पेन यूज कर सकते हैं। तो आप या तो ब्लू या ब्लैक, तो यहाँ पे मैं ब्लू पेन यूज करके आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये आपके सामने इस तरीके का जो है पेपर रहने वाला है। इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए। इसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहला पॉइंट है, आपको सीट नंबर डालना है। यहाँ पे इन फिगर मतलब नंबर में आपको सीट नंबर डालना है। तो नंबर में मैं एक सैम्पल एग्जाम्पल ले रही हूँ। आप अपना सीट नंबर अपने हॉल टिकट से देख कर डालेंगे। जैसे यहाँ पे E032215 कुछ भी मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर डाल दिया है। अब इसके बाद ये सीट नंबर को आपको वर्ड में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। यहाँ पे डालेंगे E0। अगर आपका नंबर बहुत बड़ा है तो बहुत सावधानी से छोटा छोटा लिखेंगे। 30 2200 and 15। ठीक है, इस तरीके से आप अपना जो है यहाँ पे सीट नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब यहाँ पे आपकी साइन रहेगी। आपकी जो भी साइन है आप वो साइन वहाँ पे कर देंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पे वही साइन आप करेंगे जो साइन आपने अपने हॉल टिकट पे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट पर्यवेक्षक की साइन रहेगी, इन्विजिलेटर्स की साइन रहेगी, मतलब जो टीचर आपके क्लास में है वो यहाँ पे साइन करेंगे। तो उनसे यहाँ पर आप साइन ले लेंगे, उनकी साइन भी आप ध्यान से करवा लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सेंटर नंबर रहेगा, केंद्र क्रमांक। तो यहाँ पे जो भी आपका सेंटर नंबर रहेगा वो आप जो है उसको फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी सूचना जो है पूरा दी गई है, उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद आप आते हैं अगले सेक्शन पर। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट कोड है। यहाँ पे देखिए 4 कोड रहते हैं, ABCD। इस चारों कोड में से कोई एक आपका कोड रहेगा जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा। मान लीजिए आपका A है तो आप A यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है? मान लीजिए आप साइंस का सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे साइंस लिख लेंगे। साइंस पेपर 1 है या 2 है, तो अगर आपका पेपर फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर इस तरीके से फर्स्ट डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे विषय लिखा हुआ है, यहाँ पे पेपर लिखा है, सब्जेक्ट और पेपर। साइंस का पहला पेपर, फर्स्ट पेपर। ठीक है, आप रोमन नंबर यूज करेंगे। उसके बाद डेट है, कोई भी डेट है, जैसे 18/3/2022। इस तरीके से कोई जो भी डेट रहेगा आप वो डेट ध्यान से डालेंगे। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि उत्तर लैंग्वेज ऑफ आंसर, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो लैंग्वेज हिंदी लिखेंगे। और अगर आप मराठी मीडियम के बच्चे हैं तो मराठी। ये बात ध्यान देनी है आपको क्या लिखना है। और हाँ, ये भी ध्यान देना है कि अगर आप हिंदी लिखते हैं तो अगर आपको हिंदी जो है सही स्पेलिंग या सही चीज़ों को लिखेंगे। इसके बाद आता है क्या, यहाँ पे एक ही लिखना है, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, दोनों में से एक ही लिखना है। मैंने दोनों बता दिया है। इसके बाद सप्लीमेंट्स अटैच, मतलब आपने कितना सप्लीमेंट लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है। तो अगर माने आपने एक और सप्लीमेंट लिया है तो 1, एक पहले से है, 1 + 1 टोटल कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान से आपका काम है करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इतना काम जो है करना है। इसके बाद ये सारे सेक्शंस आपको टच नहीं करने हैं, ये टीचर्स के लिए होते हैं। जब आपका बोर्ड की कॉपी चेक होती है तो उस टाइम यूज करते हैं। आपका काम केवल इतना रहता है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आएगा बारकोड आपको दिया जाएगा, जिस बारकोड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। मैं एक सिंपल आपको यहाँ पर चिपका के दिखा देती हूँ किस तरीके से बारकोड को लगाना रहता है। बहुत ही ध्यान से करना
करना रहेगा और जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए जैसे मेरे पास एक बार कोड है, बार कोड में ये लाइन देख रहे हैं और इस पे एक लाइन बनी हुई है, ये देखिए। इस दोनों लाइन को मिलाते हुए एकदम ध्यान से आप लाइन पर लाइन करके इस तरीके से आप सटीक चिपका देंगे। आपका परफेक्ट हो गया। देखिए ये लाइन जो डॉट लाइन आई हुई है, ये लाइन इस तरीके से मिलती हुई चली जाएगी, तो परफेक्टली आपका ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मिलेगा होलोक्राफ्ट। यहाँ पे होलोक्राफ्ट स्टिकर रहता है, वो भी केयरफुली बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये एरो का साइन बना हुआ है, यहाँ पर भी एरो का साइन बना हुआ है। ये साइन को आप ध्यान में रखकर इन दोनों साइन को एकदम सामने करते हुए इस तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप चिपका देंगे तो आपका ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान, पहले बारकोड उसके बाद होलोक्राफ्ट। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, होलोक्राफ्ट चिपका लेते हैं उसके बाद बारकोड लगाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रख के पहले बारकोड फिर होलोक्राफ्ट करनी है। इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमें अब लिखना कैसे है अंदर। तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पाने के बाद, लेने के बाद बहुत सारी लाइनें खींचने लगते हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है। ऑलरेडी यहाँ पे आपको जो है ये लाइन बनी हुई है, आप बस इसके साइड जो है अपना क्वेश्चन नंबर लिखकर, प्रश्न संख्या लिखकर आप अपना जो है प्रश्न उत्तर लिखना प्रारंभ कर दें, स्टार्ट कर दें। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि अगर आप पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो पहला लिखिए, पहले पूरा पहला लिख लीजिए, फिर दूसरे प्रश्न पर आइए। ये बात ध्यान देना है। अगर आप पहला लिखते हो फिर तीसरा का सब क्वेश्चन लिख लेते हो, फिर 5वां लिखते हो, फिर लास्ट में पहला का दूसरा याद आ जाता है तो लिखते हो, ऐसा नहीं करना है। एक सीक्वेंस में लिखना है। अगर आपको छोटे छोटे जो प्रश्न है वो नहीं याद आ रहे तो थोड़ा सा जगह छोड़कर उसके बाद लिखो, बाद में वहां पर आके आप लिख लेना जब याद आता है। लेकिन आप पूरा सीरियल बाई नंबर लिखिए। ये नहीं है कि पहले दूसरा लिख लो फिर तीसरा, क्योंकि हर प्रश्न के मार्क्स अलग अलग होते हैं। टीचर्स जब चेक करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो आपके मार्क्स भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपने मान लीजिए ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको सप्लीमेंट मिलता है, मतलब आपने सप्लीमेंट दूसरा पेपर लिया, तो यहाँ पर भी सेम वही है। सप्लीमेंट में भी आपको क्या करना है, वहाँ पर भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेंटर नंबर दिया है तो दूसरे में भी वही चीज़ें सब ध्यान से भरनी होती है। फिर आपका जो सीट नंबर है वो ध्यान से भरेंगे। उसके बाद ये सीट नंबर हिंदी में मतलब अपने वर्ड में लिखेंगे, उसको लिख लेंगे 0 32,000 215। उसके बाद यहाँ पे आपकी साइन रहेगी और उसके बाद पर्यवेक्षक की साइन, मतलब कि सुपरविजिटर जो भी रहेगा उसकी साइन रहेगी। यहाँ पर आपको फिर से होलोक्राफ्ट लगाना रहेगा, आपको फिर से होलोक्राफ्ट दिया जाएगा। आप ध्यान से ले भी सकते हैं अगर मान लीजिए पर्यवेक्षक भूलता है, और यहाँ पर भी वो चीज़ें ध्यान में रखकर इस तरीके से इसको बेंड करके आपको लगा देनी है ताकि आपके सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे रहें। यहाँ पर आपको फिर से जो है क्वेश्चन पेपर सेट कोड क्या है, ABCD क्या है वो लिख लेना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने अभी बताया ये साइंस है। साइंस में 2 साइंस फर्स्ट है तो साइंस 1 लिख लेंगे। उसके बाद जो डेट है आपका, इसमें क्या डेट डाला है, 18 है तो 18 ही डाल लेते हैं। उसके बाद लिखने की भाषा क्या है, हिंदी है तो हिंदी में आप डाल रहे हो, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी लिख लेंगे। सेट क्या है, A जो पहले लिखा था वो। इस तरीके से ये पूरा आप जो है इसको वापस फिल कर लेंगे और इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आपको धागा मिलेगा अटैच करने के लिए, उसको बराबर बांध लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अगर आप जो है मैथ से या ज्योग्राफी के पेपर देते हैं तो उसमें ग्राफ पेपर आपको अटैच करना रहता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ग्राफ पेपर अटैच कर रहे हो तो जिस क्वेश्चन के पास, जिस पेपर के पास जहाँ पर ये प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर होगा जहाँ पे सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और वहाँ पर ग्राफ आपको यूज हुआ है तो 3 के पास ही आप इसको अटैच कीजिए, कोशिश कीजिए कि 3 के पास ही रहे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।